मेरी भांजी का दाखिला उसी शहर में हुआ जिस शहर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। बच्चों की पढ़ाई के कारण मैं परिवार को अपने साथ नहीं लाया था। मैंने 2 कमरों का छोटा सा एक मकान रेंट पे ले लिया था जिसमें ज़रूरत भर का सामान था। मेरी भांजी कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। कभी कभी छुट्टी के दिन मैं उसे घर ले आता था या वो खुद फ़ोन करके आ जाती थी। एक दिन उसका फ़ोन आया, मामा जी मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसलिए 8 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, हॉस्टल बंद हो गए हैं, घर जाऊंगी तो 2-3 दिन तो जाने आने में ही ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आप ही के पास आ जाती हूँ। हाँ हाँ बेटा ज़रूर आ जाओ, भला ये भी कोई पूछने की बात है। तो मामा जी मैं ठीक 12 बजे तक आ जाऊंगी। इस पर मैंने उससे कहा कि मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा, चाबी मकान मालिकिन के पास छोड़ जाऊंगा तो मुझसे ले लेना। शाम को मैं घर पहुंचा तो देखा भांजी के साथ उसकी सहेली जो उसकी रूममेट भी थी वो भी आई हुई थी। पूछने पर उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। वह मैरिड थी और भांजी से शायद 4-5 साल बड़ी रही होगी। शाम का खाना मैंने बाजार से मंगवा दिया और अगले दिन संडे था, मेरी छुट्टी थी। सोचा आलू के पराठे बना देता हूँ। 1.25 साल में मैं पेट भरने लायक खाना बनाना सीख गया था। भांजी को तो रसोई कुछ काम आता ही नहीं था। लक्ष्मी से कहते संकोच हुआ कि नाश्ता बना लो, आखिर वो भी तो भांजी की सहेली थी। मैं भी रसोई में गया ही था कि लक्ष्मी आ गई और बोली, मामा जी क्या बना रहे हैं आप? आलू के पराठे, मैंने कहा। वो हंसते हुए बोली, आप हटिए मैं बनाती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी वह नहीं मानी और उसने मुझे रसोई से बाहर भेज दिया। लगभग आधे घंटे के बाद उसने आवाज़ दी, मामा जी आ जाइए, नाश्ता तैयार है। मैंने कहा बना लो, फिर सब एक साथ ही खाएंगे। नहीं मामा जी आज तो आप गरम गरम ही खाइए, ये कहकर उसने मेरे लिए नाश्ता परोस दिया। संडे को मैं अक्सर आलू के पराठे ही बनाता था और ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ कर लेता था। आज जो मैंने उस बिटिया के हाथ के बने पराठे खाए तो बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, आत्मा तृप्त हो गई। ऐसा अनुभव हुआ जैसे भांजी नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा ने ही मुझे पराठे बना के खिलाए हों। उसके लिए मन से आशीर्वाद निकला। मैंने मन ही मन कहा, तुम लक्ष्मी तो हो ही, अन्नपूर्णा भी हो। स्त्री को अन्नपूर्णा क्यों कहते हैं ये मुझे आज पता चल गया था। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और इसी टाइप की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।